दोस्तों, मेरा नाम पायल है और मैं एक बी-फार्मेसी स्टूडेंट हूँ। और मैं अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहती हूँ कि मैंने यूट्यूब कैसे स्टार्ट की। तो सबसे पहले तो मैं अपनी लाइफ जर्नी बताऊँगी कि मेरा कब से इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में। तो सबसे पहले मेरी उम्र थी 11-12 साल की थी मैं, जब मेरे दिमाग में आया कि मैं कंटेंट क्रिएटर बनूँ। उसी टाइम पर आया था जब 12-13 साल की थी। उस टाइम पर दिमाग में आया था कि चलो मैं कुछ नया करूँगी जो सबसे अलग होगा। लेकिन अभी के ज़माने में, अभी के टाइम पे ये चीज़ कॉमन है कि सभी लोग वीडियोस बनाते हैं, कॉमेडी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और मैंने वीडियो वगैरह स्टार्टिंग की थी 12 साल की उम्र में, 12-13 साल की उम्र में स्टार्टिंग की थी। उस टाइम पर मैं ना कॉमेडी वीडियोस बनाती थी। छोटी थी, कॉमेडी वीडियोस बनाने में बहुत इंटरेस्ट आता था, तब बनाती थी। तो उस टाइम पर ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे, जैसे कि लाइकी, टिकटॉक और भी बहुत सारे थे, मुझे भी नाम याद नहीं है ठीक से। तो उस पर मैं वीडियोस वगैरह बनाती थी। टिकटॉक में कम ही यूज़ करती थी, टिकटॉक पर तो नहीं था, वो अलग से ही कौन सा तो भी ऐप था जिस पर मैं बनाती थी। तो अच्छे खासे व्यू आते थे, लाइक्स भी आते थे, बहुत लोगों ने फॉलो भी किया था। मेरे फॉलोअर्स काफ़ी थे, 1K तक थे शायद। मेरे लिए उतने ही काफ़ी है, 1K मतलब इतना भी नहीं होता है। फ़िलहाल अभी कहूँ तो मेरे इतने नहीं हैं जितने पहले थे। तो उस टाइम पर वीडियोस वगैरह बनाती थी, कॉमेडी वगैरह, तो अच्छा खासा चलता था, लोग देखते थे। मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह लगाती थी, लोग देखते थे। तो अभी जैसा होता है ना कि लड़की है क्यों करेगी ऐसी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो जब मैं 12-13 साल की थी, उस टाइम पर वीडियोस बनाती थी, तो मेरे पेरेंट्स को किसी ने कहा कि वीडियो बनाना अच्छी बात नहीं होती है, ऐसी चीज़ें नहीं करते, ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। और मैं एक बात बताऊँ, उस टाइम पर मैं ना कॉमेडी वीडियोस बनाती थी, ठीक है। मैं कोई ऐसा कोई वीडियोस नहीं था जिसमें गंदी चीज़ें कर, लाइक अभी होता है ना डांस वगैरह करते, लेकिन सबसे पहली बात तो मैंने कभी भी कोई मतलब होते हैं ना छोटे कपड़े पहनकर वीडियोस बनाते हैं वगैरह वगैरह, मैंने कुछ नहीं किया था उस टाइम पर। मैं थी कितने साल की, 12 साल की थी। उस टाइम पर मैं वीडियोस बनाती थी, तो वो भी कॉमेडी। अब प्रिंस कुमार बोलकर एक टिकटॉकर थे, उनके डायलॉग्स लेकर मैं वीडियोस बनाती थी। तो लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आई। मैंने बोला कॉमेडी में भी क्या दिक्कत है, बनाते थे, पसंद नहीं आया। पेरेंट्स को जाकर बताया लोगों ने कि आपकी बेटी ऐसी ऐसी वीडियोस बनाती है, अच्छी बात नहीं होती। तो पेरेंट्स ने भी कहा कि आप डिलीट कर दो। थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, मैं बच्ची थी, समझ में नहीं आता था, मैंने लड़ झगड़ करके इस तो भी आगे बढ़ जाती थी, लेकिन बच्ची थी, समझ में नहीं आता था। तो मम्मी ने कहा कि डिलीट कर दो ऐप, डिलीट कर दिया। मेरा सब कुछ बंद हो गया। उसके बाद आया लॉकडाउन। जब मैं 8th क्लास में थी, उस टाइम पर लॉकडाउन लग गया हमारे फाइनल एग्ज़ाम के वक्त। क्या करती उस टाइम पर ना, मतलब अलग अलग, मतलब उस टाइम पर लॉकडाउन चल रहा था, सब कुछ बंद था, सब घर में रहते थे। तो क्या करें नया, बोर होते थे घर पे। मैं उस टाइम पर ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह करती थी, पढ़ाई वगैरह करती थी, ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह। फिर नई नई रेसिपीज़ बनाना, पिज़्ज़ा, मोमो वगैरह वगैरह चीज़ें देख देख कर बनाती थी। कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी बनाने लग जाती थी मैं, ठीक है। वो हुआ। फिर मैं जहाँ पर रहती हूँ, यहाँ पर खाने की थोड़ी दिक्कत हो गई, तो हम गांव चले गए थे। हमारा जो गांव है वहाँ चले गए थे। फिर वहाँ पर सब पूरी फैमिली थी, और हमारे वहाँ पर कैसा है कि खेती बाड़ी पास में है, ठीक है, तो हमें दिक्कत नहीं होती थी उतनी। खेती बाड़ी में सब्ज़ी वगैरह मिल जाती थी, तो कोई दिक्कत नहीं था उस टाइम पे। गए, गाँव थे, लेकिन गांव में भी वही हाल, फैमिली साथ है, बातें करते थे, लेकिन फिर भी बोर होता था। तो मेरा ऑलरेडी एक चैनल था, लेकिन मैं उस पर कुछ पोस्ट नहीं करती थी। तो मैंने थोड़ा सोचा कि सभी लोग पोस्टिंग वगैरह करते हैं, अगर फेस नहीं दिखाना है, बिना फेस के अगर वीडियोस बनाने हैं तो ठीक है, बनाएंगे। तो भाई से बात की, उसने बोला एजुकेशन इज़ अ बेटर ऑप्शन, तो एजुकेशंस के वीडियोस वगैरह है वो उसका पोस्ट कर, तू तुझे जैसा आता है वैसा कर।
तो अभी मैंने क्या किया, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह होते थे तो मैंने उसके ऊपर से पोस्टिंग स्टार्ट करी चैनल पे अपने। तो जब मतलब 9th क्लास से स्टार्टिंग की थी, उतना कुछ 2-3 वीडियोस पोस्ट की थी, उतना कुछ रिव्यू वगैरह कुछ आया नहीं, व्यूज़ भी कम थे, मोनेटाइजिंग भी नहीं थी, कुछ नहीं था, पूरा ज़ीरो पे था मेरा चैनल। उसके बाद क्लास 10th में पहुंच गई, उसके बाद में हम वापस यहाँ आ गए थे। फिर पापा जहाँ पे काम करते वहाँ पर आ गए थे हम लोग वापस से। तो यहाँ पर फिर मेरे स्कूल्स वगैरह स्टार्टिंग हो गई, और हमारा स्कूल कैसा था, गर्ल्स और बॉयज़ साथ में था, लेकिन गर्ल्स का एक दिन होता था और बॉयज़ का एक दिन होता था, क्योंकि लॉकडाउन तो नहीं, कोरोना का टाइम चल रहा था, लेकिन उस टाइम पर कम था कोरोना का जो ये था, लेकिन फिर भी मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करने के लिए बोलते थे, उस टाइम करते थे। और एक दिन लड़का जाता था, एक दिन लड़कियाँ जाती थी स्कूल में। फिर तब स्कूल में गए, हमें बताया गया कि बुक्स आपको ख़रीदनी है बाहर से, जो तो उनमें से एक बुक का नाम है वाटर सिक्योरिटी, जल सुरक्षा पुस्तक, ठीक है। तो उस पर ना वीडियोस वगैरह पोस्ट की मैंने, क्योंकि उसके ऊपर एक भी वीडियोस नहीं थी ऑनलाइन एक भी वीडियोस नहीं थी, जितने अभी है। अगर आप लोग सर्च मारोगे वाटर सिक्योरिटी के क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, तो आपको ना हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन उस टाइम पर लॉकडाउन में न्यू बुक निकली थी ना, तो उस टाइम पर ना कोई पोस्टिंग नहीं करता था। तो मैंने बुक लिखी, मुझे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया, पोस्ट किया, व्यूज़ काफ़ी गए, मैं इतनी खुश हो गई, व्यूज़ काफ़ी गए। तो मुझे खुशी हो गई कि व्यूज़ काफ़ी गए, व्यूज़ के ऊपर मैं इतनी खुश हो गई। मतलब अभी भी होती हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि अभी नहीं होती वगैरह, मेरा अभी भी अगर 500 तक 1K तक वीडियो चल जाता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। तो वीडियो गई 5,000 तक गई थी शायद, तो व्यू अच्छे खासे हो रहे, मेरे वीडियोस देख के दूसरे लोग वीडियोस बना रहे हैं, मुझे खुशी हुई इस चीज़ की। फिर मैंने धीरे धीरे वो पोस्टिंग कंटिन्यू करते करते फिर मेरा चैनल पे वॉच टाइम भी अच्छा खासा हो गया, सब्सक्राइबर भी 1K तक हो गए थे, वो भी शायद 1 मंथ में मेरा वॉच टाइम कवर हो गया, मेरे चैनल पे 1K हो गया था। मैं इतनी खुश हो गई थी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर वो हुआ, फिर मैं पोस्टिंग कंटिन्यू करती गई। फिर धीरे धीरे वो चीज़ 1 लाख तक चला गया था। 1 लाख तक एक वीडियो का चला गया था। मैं सच बता रही हूँ, वो फीलिंग ना अलग ही होती है कि आपकी वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, आपकी वीडियो को देखकर कोई और वीडियो बना रहा है, तो वो एक खुशी थी। फिर हुआ चैनल, तब मैंने 10th में स्टार्ट करा एजुकेशन चैनल, अभी अच्छी खासी होती है, चलती है, बट अभी पोस्टिंग नहीं करती हूँ तो वो भी कम हो गई, डाउन हो गई है। फिर वहाँ से मेरी फेस हाइड करके एक जर्नी स्टार्ट हुई, जो कि अभी भी चल रही है, लेकिन अभी व्यूज़ वगैरह कम है, क्योंकि पोस्टिंग करने का वक्त नहीं मिलता, क्योंकि पढ़ाई, मेरे कॉलेज की पढ़ाई होती है। और बी फार्मेसी कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको, बी फार्मेसी ही नहीं सिर्फ, वैसे बहुत सारे कोर्स, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, बहुत सारे फील्ड है ऐसे जिसमें आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपकी पोस्टिंग वगैरह बंद हो जाती है उस टाइम। बट फिर मैंने सोचा कि एक व्लॉग चैनल खोलती, जो मेरा बचपन से सपना था व्लॉग चैनल खोलने का, लेकिन खोल नहीं पाई, क्योंकि एक डर, मतलब अभी खोलना था, लेकिन एक वो चीज़ हो गई कि अभी के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सभी ने अपनी व्लॉग चैनल खोल के रखे, तो एक डर लगता है कि हमारा होगा या नहीं, हमारा 1K तक सब्सक्राइबर बढ़ेगा या नहीं, फॉलोअर्स बढ़ेंगे या नहीं। तो मेरा जो वीडियो का जर्नी है, इंस्टाग्राम पर मैं पोस्ट करती हूँ शॉर्ट वीडियो, ओके। तो इंस्टाग्राम पर मैं पोस्ट करती हूँ, तो वहाँ पर मेरे अभी तक फॉलोअर्स वैसे बढ़े नहीं हैं जैसा चाहती थी। शायद मुझे अभी 7-8 महीने हो रहे, 7-8 महीने, उससे ज़्यादा हो रहा है शायद, मैंने पोस्टिंग स्टार्ट करी। लेकिन मेरे जो फॉलोवर्स है वो 300 तक ही है, 300-200 ऐसे ही है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़े। और मैं अभी भी कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाए, सबको मेरा कंटेंट अच्छा लगे। और मैं ज़्यादातर विश्वास करती हूँ
रियलिटी पोस्ट करो। ये जो दिखावा करते लोग, दिखावा करके पोस्टिंग करते कि पता है हमने आज ये किया, हमने वो किया, लेकिन मुझे लगता है रियलिटी दिखाओ सबको, बल्कि एक स्क्रिप्ट नहीं। आप एक वीडियो बनाओ, वीडियो बनाकर उसके ऊपर स्क्रिप्ट तैयार करो, कि पहले से स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, ठीक है, तैयार करने के बाद वो दिखावा दिखाते हैं, जो मुझे पसंद नहीं है। मेरा नॉर्मल कंटेंट होता है, सॉन्ग डाल देती हूँ उसमें, क्योंकि वॉइस डालने का टाइम नहीं मिलता है, तो मैं नॉर्मल वीडियो बनाती हूँ, डाल देती हूँ सॉन्ग वगैरह डाल के। बट मैंने कभी उसके अंदर कोई दिखावा नहीं किया कि दिखावा की चीज़ करेंगे, नहीं। मैंने जो भी किया है रियलिटी दिखाई है सब चीज़ों में। और मेरा एक ही गोल है कि मैं सबको, मतलब मैं कोई दिखावा ना करूँ सबके सामने, मैं जो हूँ मैं वही दिखाऊँ सबको। अभी मुझे बहुत लोगों ने ये भी कहा है कि तू बहुत सिंपल रहती है, तू थोड़ा सजा कर धजा कर, फॉलोवर ज़्यादा बढ़ेंगे, लाइक्स ज़्यादा आएंगे, ये होगा वो होगा। बट मेरा ऐसा है कि ठीक है, मैंने मेकअप किया, अच्छे खासे कपड़े पहने, वीडियोस बनाया, पोस्ट किया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि सबको लगेगा ये तो कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी दिखती है, कितनी मॉडर्न है। लेकिन वो क्या होता है कि दिखावा होता है। अभी हम आज ये है, फिर जब हम रियलिटी में सबके किसी का सामने आएंगे तो वो बोलेगा ना कि ये तो इतनी सुंदर दिखती है फ़ोन में, ये कैसा चेहरा बना के रखा है, ये तो ऐसी नहीं है। मैं ये चीज़ नहीं सुनना चाहती। मैं जो हूँ मैं सबके सामने दिखाती हूँ। अभी किसी को पसंद आए ना आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जिनको दिखावा करना है, सच धज के अपना नाम कमाना है, कमाओ, वो उनका एक फ़ैशन है। मेरा फ़ैशन ये है कि मैं रियलिटी दिखाऊँ, अभी किसी को पसंद आए ना आए। और रही बात मेरा जो बचपन में बंद हो गया था वीडियोस वगैरह पोस्ट नहीं करना, वो मैंने स्टार्ट किया क्योंकि अभी फैमिली सपोर्ट कर रही, क्योंकि जब उन लोगों को पता चला कि बहुत सारे लोग करते हैं, उसमें क्या ही है, तो उस टाइम पर मुझे परमिशन दी गई कि हाँ तू भी कर सकती। बट इसके खिलाफ कुछ लोग हैं अभी तक मेरे फैमिली में, बट फिर भी सपोर्टिव है काफ़ी सारे। सबसे मेन सपोर्टर है मेरी मम्मी, जो मुझे हर बात पर सपोर्ट करती है, तो उनके वजह से मैं पोस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। तो ये थी मेरी जर्नी यूट्यूब की। और अभी फिर से मैंने कुछ 6-7 महीने पहले एक आईडी खोली इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पर मैं पोस्टिंग करती हूँ डेली, मतलब बीच बीच में बंद पड़ जाती हूँ कि एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वहाँ पर मैं पोस्टिंग फिर भी करती रहती हूँ। तो वहाँ पर मेरे भी फॉलोवर्स शायद 350 है। आशा करूँगी कि और भी ज़्यादा हो, पता नहीं कब होंगे, क्या होगा, बट एक होप है दिल में अभी तक कि मैं कर लूँगी। तो पढ़ाई के साथ साथ ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ, तो बोलने के लिए आगे कुछ है ही नहीं, क्या बोलूँ कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। कैमरा में यही एक दिक्कत होती है कि कैमरे के सामने हम जो आते क्या बके, यही हमें समझ में नहीं आता। तो ये थी मेरी जर्नी। आई होप आप लोगों को थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा बोर हुआ होगा, क्योंकि बोरिंग सी मैं बहुत ज़्यादा बोरिंग लड़की हूँ, ऐसा मेरे दोस्त कहते हैं। मुझे पता नहीं हो या नहीं, ये लोग आप डिसाइड करना मेरे ब्लॉगिंग से कि मैं बोरिंग हूँ या क्या हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।